देना होगा, क्योंकि जब तक आप इस समाधान की ओर नहीं आओगे ना, तो शायद नहीं लगता कि कुछ बदलाव और रिफॉर्म हो सकता है। जिस प्रकार से कि दुर्गा पूजा जैसी ऐसे महान फेस्टिवल्स में हमारे जिस प्रकार प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते रहते हैं, कहीं गरबा के नाम पर नौटंकीबाजी चलता है, तो कहीं और भी कुछ नौटंकीबाजी चलता है, इतनी शराब मात्रा में बिक जाती है। ये जो है ना, सोचने की और समझने का विषय है भाइयों। ये ऐसे नहीं होगा। हम सबको मिल करके कुछ कुछ चीज़ें जो है ना सोचना होगा, डिसाइडेड करना होगा कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इसमें से उस संतों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जो कि इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट काम किए हुए नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ों को गाइडलाइन दी जानी चाहिए मेला समिति को। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काली पूजा में कुछ गाइडलाइन दिए जाते हैं कि आप जुआ नहीं खेल सकते हैं, उस प्रकार से इसमें भी कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए कि गरमा पंडाल में ये नहीं हो सकता है। और कुछ लोग तो विधर्मी लोग भी आ जाते हैं। मैं उन विधर्मी लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई जब आपके रिलीजन्स में नहीं जाते हैं, आपके अंतर्गत में नहीं जाते, तो आप मेरे इधर क्यों आ रहे हो भाई? अगर आना ही है तो 100 परिवार मिल करके आओ ना, क्यों एक व्यक्ति ही क्यों आएगा? दूसरी ओर मैं आज एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जहां की नारी को पूजा जाता है, जहां की स्त्री को पूजन किया जाता है। कहीं ऐसा कोई धर्म नहीं होगा। मैं पूरी दुनिया के पूरी धर्मों की बात कर रहा हूं। एक हमारा धर्म है जहां की एक छोटी सी बच्ची से लेकर के बड़े और बुजुर्ग तक भी पूजन किए जाते हैं। और हमारी संस्कृति डिस्टर्बेंस लग रही है इन लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल हम नारी के ही पूजन करते, नहीं, हम लोग और का भी पूजन करते हैं, हम पुरुष का भी पूजन करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि केवल हम नारी को ही मानते हैं, पुरुष को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है, हम सबकी को मानते हैं। और ये भी नहीं है कि इसको ज़्यादा मान रहे हैं, इसको कम मान रहे हैं, नहीं, सबको इक्वलिटी के आधार पर मान रहे हैं। भाइयों, ये आप सभी को सोचना और समझने के लिए सख्त आवश्यकताएं हैं। जब तक आप नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे ना, तो इस प्रकार से फलाने ठिकाने जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि प्रेम जाल, फलाना ठिकाना जाल, ये सब जो है ना आते ही रहेगा। और इस प्रॉब्लम्स में हमारे लोग फंसते रहेंगे। जब तक हम नहीं काम करेंगे तो नहीं बदलाव आएगा। भाइयों, मैं अंत में यही बातें आप सभी से कहना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा जैसे में हम हजारों लाखों रुपये खर्चे करते हैं, लेकिन हम कहाँ कमी रह जाती है कि हम चूक जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट को क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कहाँ